नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान में छिड़ी जंग के बेनतीजा सीज फायर के द्वारा बंद होने पर एक बेहद बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने वाली भारत की सेना जीत के बेहद करीब थे। भारत के जवाबी हमलों से पाक सेना मोर्चा छोड़कर भागने लगी थी और 1971 से भी भारत बड़ी जीत की ओर था कि अचानक भारत से सीज फायर समझौता हुआ और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आजादी से लेकर अलग होने के बाद लगातार कर्ज पर कर्ज लेकर ही जिंदा है। दोस्तों, आईएमएफ से 25 से ज्यादा अनुबंध करार कर कर्ज पर कर्ज ले रहा है, पर अभी भी चीन, सऊदी अमेरिका जैसे देशों के टुकड़ों पर पल रहा है। पर दोस्तों, कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत में आतंक फैलाने वाला निकम्मा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीज फायर के बाद फिर से शनिवार रात 8 बजे के लगभग पाक ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत ने पाक को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाक में चीख पुकार के साथ मातम ही छा गया और पाक फिर से सीज फायर पर आ गया। भारत के सामने घुटनों पर आए पाक ने मोदी और अमेरिका से रहम की भीख मांगी। दोस्तों, जब पाकिस्तान पर संकट मंडराता है तो वह अपने मित्र देशों चीन, सऊदी, तुर्की के साथ वैश्विक कर्जदाताओं के आगे कटोरा लेकर घुटने टेक कर भीख और कर्ज मांगता है। आज उसी की झलक भारत के तूफानी हमलों के बाद नजर आई, क्योंकि भारत को बॉम्ब की धमकी देने वाले पाक ने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला करवाया और जब भारत ने आतंकवादी हमलों का बदला लिया तो पाक तिलमिला गया और भारत पर ड्रोन मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद भारत पाक के बीच तनाव जैसे ही चरम पर पहुंचा, पाक ने हार मान ली और सीज फायर करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमलों पर भारत ने ऐसा एक्शन लिया कि पाक चीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से आर्थिक मदद की गुहार लगाने लगा। इसी बीच चाइना चुप्पी साधे हुए नजर आया तो शुक्रवार को आईएमएफ से उसे बड़ी राहत मिली और शनिवार को 5:33 पर युद्ध विराम सीज फायर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, आईएमएफ यानी वैश्विक निकाय ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद खबर यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से पिछले 7 दशकों में अब तक 25 एग्रीमेंट कर चुका है और अरबों डॉलर की मदद के बावजूद कंगाल बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को अमेरिका के सहयोग से आईएमएफ के द्वारा भारत से तनाव के बीच बड़ी आर्थिक मदद ऐसे वक्त पर दी गई जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और युद्ध जैसे हालात बना रहा है, जिसके लिए दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। यही नहीं, उसके हमलों को भी भारत की ओर से करारा प्रहार करते हुए विफल किया जा रहा है। पर दोस्तों, आईएमएफ पाकिस्तान पर मेहरबान दिखा और भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया। आईएमएफ के फैसले की भारत ही नहीं दुनिया भर में आलोचनाएं हो रही हैं। इतिहास पर अगर नजर डालें तो न सिर्फ आईएमएफ बल्कि वर्ल्ड बैंक से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक तक से उसे भारी भरकम आर्थिक मदद मिलती जा रही है, लेकिन देश के लोग और देश की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती गई। लगातार मदद के बावजूद ये 350 अरब डॉलर के आसपास है और इस मामले में भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के आगे कहीं नहीं टिकता। इसके पीछे सीधा कारण वैश्विक निकायों से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल देश की बढ़ोतरी के बजाय आतंक के फलने फूलने पर ज्यादा खर्च करता देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के ऊपर बाहरी कर्ज बढ़कर 130 अरब डॉलर हो गया है और ये इसकी जीडीपी का करीबन 42% है। इसमें सबसे बड़ा कर्ज चाइना का है। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 अरब डॉलर है, जो 3 महीने के आयात के लिए ही काफी है। वहीं पाकिस्तान में गरीबी दर FY 23 में 40.2% से बढ़कर FY 24 में 40.5% हो गई है। देश में 1/3 से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है। आपको बता दें, भारत से युद्ध करने के लिए उतावले पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि 2023 में 38%, 2024 में औसत 24% रही। हालांकि इसमें गिरावट आई, फिर भी पाकिस्तानी लोग खाने पीने और रोजमर्रा के सामानों को तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक के बढ़ते दायरे के चलते बेरोजगारी दर में तगड़ा उछाल आया। भारत से पंगा लेने के बाद साल दर साल हालात बिगड़ते देखे जा रहे हैं, जिसके बाद 2023 के मुताबिक युवा बेरोजगारी दर 9.7% रही।
पाकिस्तान 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 127 में से 109वें स्थान पर है और 80% के करीब लोगों को स्वस्थ आहार नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से भारत से पंगा लेने के बाद भुखमरी और महंगाई ने अपने नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए और इसके बाद सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी औकात दिखा रहा है। इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।